नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली को लेकर। ITI में अनुदेशक की भर्ती के लिए 6316 पोस्टों के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, ऐसा उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा बताया जा रहा है। और ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसमें पेट लागू रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी लोग बता रहे हैं। ऐसा कहीं स्पष्ट लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसी के मद्देनजर रखते हुए लखनऊ में 15 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई गई है। CITS करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, यूपी से हो या यूपी के बाहर से भी हो, तो आप लोग लखनऊ में 15 सितंबर को आ सकते हैं। उस दिन एक मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ पे बहुत सारे मंत्री और अधिकारियों से मिलने की भी प्लानिंग है। मीटिंग में क्या क्या होगा इसके बारे में पूरी सूचनाएं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दिया जाएगा। और ये मीटिंग क्यों अनिवार्य है, काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से सरकार CITS करने वाले छात्रों के साथ ज़्यादती कर रही है, उसी के मद्देनजर रखते हुए मीटिंग बुलाई गई है। और इस मीटिंग में सभी लोग सम्मिलित होंगे। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो CITS करने वाले लोग हैं लखनऊ आएंगे 15 सितंबर को। इस ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में सारी सूचनाएँ आपको दी जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप CTI किए हैं और इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, हो सकता है आपके मन में बहुत सारा गलतफहमी होगा बहाली को लेकर, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि जो ITI अनुदेशक है उनकी बहाली होने वाली है। जो पेट का एग्जाम है, पेट के एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद बहाली होगी ITI अनुदेशक भर्ती का, उसको प्राथमिकता स्तर पर बहाली ली जाएगी, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद सभी CITS साथियों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि पेट लागू है, तो इन्होंने ट्वीट करके स्पष्ट किया। आपको मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं। इन्होंने लिखा कि इट वाज ए पुट इन पब्लिक नोटिस। ये लिख रहे हैं कि पब्लिक नोटिस जारी किया गया था यूपी SSC के तरफ से, यूपी SSC के तरफ से, कि पेट एग्जाम लागू रहेगा सारे बहालियों पे, और उसके मद्देनजर अनुदेशक बहाली में भी पेट लागू रहेगा। अब ये हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अब ऐसा समय नहीं है, हटाने का टाइम नहीं है। ऐसा कुछ इन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त करके ट्वीट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि पेट लागू है, अनुदेशक बहाली में पेट लागू है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कटिंग है, इस पेपर में लिखा गया है, लास्ट लाइन देखेंगे तो लिखा गया है कि यहाँ पे कि उनका कहना है कि PET के आवेदन के समय जिन पदों पर भर्ती का जिक्र किया गया था उसमें अनुदेशक के पद शामिल नहीं थे। ऐसे में बहुत से CITS योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने PET में आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में वह भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। और विभाग का कहना है कि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, ये विभाग कह रहा है, ठीक है। ये इसमें दिया गया है। वो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। ये नोटिफिकेशन है जो विभाग की तरफ से जारी किया गया है, और जो विभाग है प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन जो नियमावली बनाता है अनुदेशक भर्ती को लेकर, अनुदेशक की बहाली कैसे होगी उसका ये नियमावली बनाता है, और इस विभाग का नाम है प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन। और ये विभाग ने व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को नियमावली भेजा है कि देख लीजिए, इसमें कोई गलती हो तो बताइएगा। इसके बाद इस नियमावली को अभी उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता नहीं मिला है, अभी राज्यपाल का साइन नहीं हुआ है और ये लागू नहीं हुआ है, समझ लीजिए। इससे पहले 2014 में जो नियमावली था उसमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन लेने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, ठीक है। और उसको चेंज करके प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन जो विभाग है एक नया नियमावली बनाया है, और इस नियमावली को व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग है उसको दिया है कि आप देख लीजिए, इसमें कोई गलती हो तो इसको सुधारा जाएगा। और ये अभी वेरिफिकेशन में है, इसको राज्यपाल से या विधानसभा में पारित नहीं कराया गया है, जिससे ये लागू नहीं है अभी, ठीक है। यही नियमावली है लेकिन लागू अभी नहीं है, लागू किया जाएगा, ठीक है। इसका डेट देख लीजिए, इसका डेट है 26 जुलाई, 26 जुलाई इसका डेट है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा नियमावली दिखाता हूं जो यूपी SSC के द्वारा जारी किया गया है, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो अनुदेशक बहाली लेने वाला है, ठीक है। इसका डेट देख लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन जारी करता है 25/5 को ये एक नोटिस जारी करता है, 25/5 को ये नोटिस जारी करता है, मतलब 25/5 के मतलब मई में इसका एक नोटिस आता है, और इसमें लिखा रहता है कि हम PET लेंगे, पेट एग्जाम के थ्रू सारे बहाली ली जाएगी। उसमें तमाम तरह के पोस्टों का जिक्र किया गया है। और आपको मैंने दिखाया
और आपको मैंने दिखाया जो हमारे निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन है, यह नियमावली बनाता है 26 जुलाई 2021 को। मतलब मई के बाद जून जुलाई 2 महीने बाद नियमावली बनती है जुलाई में, और इस नियमावली में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि पेट लागू रहेगा, पेट की तरह एग्जाम प्री देना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो नियमावली है, इस नियमावली में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता है, वो यूपी SSSC है, वो अपने मर्जी से प्री ले सकता है, ऐसा ये कहना है कुछ लोगों का, जो चिरकुट कुछ टाइप के लोग हैं उन लोगों का कहना है। तो हमें आप बताइए कि 2014 में अनुदेशक की बहाली हुई थी, यूपी में हुआ था ना, सभी लोगों को पता होगा अनुदेशक की बहाली हुई थी। ठीक है, जो मेरिट पे था, और ये मेरिट पे क्यों था? क्योंकि ये सेवा प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन विभाग है, इन्होंने नियमावली ही बना कर दिया था किसको? यूपी SSSC को, कि भाई आप इन अनुदेशक को बहाली लीजिए, लेकिन मेरिट के आधार पर लीजिएगा। 2014 में इसके नियमावली के थ्रू मेरिट पर लिया गया था। अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब 2014 वाला नियम नहीं चलेगा, ये मैं जो नियमावली बनाऊं, इस नियमावली के तहत बहाली होगी। और ये नियमावली कब बनाया गया है? आप डेट देख सकते हैं, 26 जुलाई को। और पेट कब लागू हुआ? मई में। तो मई के 2 महीने बाद ये नियमावली बनाया जाता है, फिर भी इसमें पेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम कैसे मान ले भाई कि पेट लागू है? कैसे मान ले? ठीक है, अपना मर्जी से तो कोई काम नहीं हो सकता है ना। अगर मान लीजिए ये केवल यूपी SSSC पूरा भारत में बोर्ड नहीं है, उसके अलावा भी बिहार में भी बोर्ड है। बिहार में भी यहाँ पे देखिए जो बहाली की टोटल संख्या है, यहाँ पे दिखाया गया है 6316 है। ठीक है, टोटल बहाली है सारे ट्रेडों को मिलाकर। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे गए हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए पार्ट 2 है, इसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होला, और 50% सीटों पर ही इंस्ट्रक्टर की बहाली किया जाएगा। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा वाले को 50% पे डिग्री डिप्लोमा होंगे, और 49% पे जो ITI हैं, NTC हैं, अप्रेंटिसशिप वाले हैं, ITI वाले, उनको 49% होगा, 50% पे डिप्लोमा वाले, और 1% जो पोस्ट होगा वो प्रमोशन से भरा जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। इसमें दिया गया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि जो ट्रेड है, ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि SSS होना चाहिए, लेकिन SSS के लिए यहाँ पे लिखा है एक और अलग से कंडीशन कि जिनके क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, जैसे बीटेक में कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, या ITI में कोपा वाले हो गए, तो जिनको कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, चाहे जो उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर पढ़ा है, उनको वहाँ पर छूट मिलेगा, मतलब SSS भी यहाँ पर मांगा जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात की गई है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर समझना कि किस तरह से बहाली प्रक्रिया होगी, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि एक अथॉरिटी होगी जो इसका एग्जाम लेगा, जो भी जिस अथॉरिटी को सिलेक्ट किया जाएगा, तो यूपी SSSC को सिलेक्ट किया गया है इसमें एग्जाम के लिए। ठीक है, उसको कैसे एग्जाम लेना है उसके बारे में चर्चा किया गया है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, जो मेन। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया 4थे नंबर पर, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन मेकिंग सिलेक्शन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। इसका हिंदी ये हुआ कि जो मेरिट सिलेक्शन होगा, उसके लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका जो सिलेक्शन होगा, उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा इस बेसिस पर बनेगा। ठीक है, और इस बेसिस पर बनेगा तो यहाँ पे देख लिया क्या क्या बेसिस बनाया है। पहला एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। 20% करेगा ऐड। ठीक है, 20% ये 20% ऐड करेगा किसका? एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, मतलब 10th क्लास का, हाई स्कूल का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाई स्कूल का 10%। इसके बाद 20% आपका ऐड करेगा ITI का, या कह सकते हैं डिप्लोमा बीटेक का, मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। इसके अलावा 10% ऐड करेगा आपका CITS का जो सर्टिफिकेट है उसका 10%। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर द रिजल्ट ऑफ evaluation under the clause A have been received and
यहाँ पे देखिए सिलेक्टिंग अथॉरिटी शैल बी कंडक्टेड रिटन एग्जामिनेशन। क्या लिखा हुआ है कि जो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया है इस रिक्रूटमेंट के लिए वो रिटन एग्जाम कंडक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट करेंगे, उसमें जो बच्चे नंबर लाएंगे उस नंबर का 50% ऐड किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ में पढ़ लीजिएगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्री होगा और मेंस होगा इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है इसमें। तो हम अपने विभाग की नियमावली को ही मानेंगे ना, कि यूपी ट्रिपल एस की नियमावली को हम कैसे मान लेंगे, वो क्या कर रहा है। विभाग यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है, विभाग लिखा है डायरेक्ट कि रिटन एग्जाम तो होगा, लेकिन उस रिटन एग्जाम के जो नंबर है उसका 50% ऐड होगा मेरिट लिस्ट में, लेकिन प्री मेंस की कहीं भी बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है दूसरा नंबर पे कि द रिटन एग्जाम शैल बी कैरी 100 मार्क्स। रिटन एग्जाम 100 नंबर का होगा। ठीक है, 50% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट। एग्जाम में आप जितना भी नंबर लाते हैं उसका 50 नंबर ही आपको दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया। अब बताइए, उन चिरकुटों से हम पूछना चाहते हैं कि इसमें कहाँ लिखा गया है कि भाई प्री होगा इसके बाद मेंस होगा, पेट होगा, कहाँ लिखा हुआ है। और इसी के आधार पर मैंने वीडियो बनाया था। और हम यूट्यूबर है तो हमारा काम ही है कि एविडेंस के साथ वीडियो बनाए। फर्जी में बातें हम कैसे बोल सकते हैं, हम भगवान हैं कि यूपी ट्रिपल एस क्या सोच रहा है, उसके अधिकारी क्या सोच रहे हैं, उप सचिव क्या सोच रहा है, उन तमाम लोगों को हम विचारधारा को हम यहाँ पर बोले। हम कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे पास जो एविडेंस है, जो हमारे पास सबूत है, उसी के आधार पर हम वीडियो बना सकते हैं, उसी के आधार पर हम बताएंगे। और आज भी हम अपने स्टैंड पर खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए, सारा चीज क्लियर करके लिख दिया है। ठीक ना, कहीं भी कोई डाउट की सवाल नहीं है कि पेट इसमें लागू है। अगर लागू होता तो ये 28 जुलाई के आसपास 26 जुलाई को ये जारी किया गया था, और आपका पेट का नोटिफिकेशन मई में जारी किया गया था। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो बेवजह चिल्लाने से नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, बिहार में भी अनुदेशक बहाली होने वाली है, और बिहार अनुदेशक नियमावली 2018 बनाया गया है नया से। उसमें एक लाइन लिखा गया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इसका बहाली लेगा, लेकिन बाद में उस नियमावली को भेज दिया गया तकनीकी सेवा आयोग के पास कि आप अनुदेशक बहाली लीजिए। लेकिन तकनीकी सेवा आयोग इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके नियमावली में लिखा था बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगा, तो विभाग ने उसको सुधार कर दिया तकनीकी सेवा आयोग को। फिर उस नियमावली में लिखा था कि 50% टोटल रिटन एग्जाम का 50% ऐड होगा मेरिट लिस्ट में, जबकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग रिटन एग्जाम नहीं लेता, उसके नियमावली में ऐसा लिखा गया था। तो फिर उसके नियमावली को चेंज करने के लिए विधानसभा से पारित किया गया कि आप तकनीकी सेवा आयोग अपने नियमावली को चेंज करें और परीक्षा ले सकता है। इतनी प्रक्रिया अपनाई गई एक छोटा सा नियमावली के चेंज करने के लिए। विभागीय नियमावली था, यह भी विभाग बना कर दिया है। अगर यूपी ट्रिपल एससी अपने मर्जी से प्री इसमें लेगा, अनुदेशक बहाली में लेगा, तो ये मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यूपी में 80,000 अनुदेशक हैं जो CITI किए हुए हैं। CITI प्रशिक्षित अनुदेशक है 80,000, उसमें से पेट देने वाले की संख्या कितना होगा, मुश्किल से 10,000। DGT ने स्पष्ट तौर पर बोल दिया है, या तो 100% आपको CITS लागू करना है किसी भी बहाली में, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली में 100% CITS लागू नहीं है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट, यहां पर CITS का जो वेटेज है ओनली 10% है, जबकि DGT ये बोलता है कि कम से कम मिनिमम 30% वेटेज देना होगा। जो भी बहाली प्रक्रिया होती है उसमें 30% वेटेज देना होगा, जबकि आपको मिल रहा है कितना, 10%। तीसरा पॉइंट, 10वीं का 10% मार्क्स ऐड कर रहा है, 10वीं का 20% मार्क्स ऐड कर रहा है किसमें, मेरिट लिस्ट में। अब जो 2012 से पहले वाले जितने CITS करने वाले लोग हैं, चाहे 10वीं पास करने वाले लोग हैं, पहले तो नंबर आता नहीं था, 40-50%, 60% तो मैक्सिमम नंबर था, 75%, 60-65%। अब जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होंगे, जो इधर 15 के बाद जितने भी मैट्रिक पास किए हैं, उनका तो नंबर बहुत ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे ये कोई मेजरमेंट सही नहीं है। इसके बदले सरकार को चाहिए था
कि CITS यहाँ पर सीधे कर देता 30% और टेक्निकल को यहाँ पर 20% लागू कर देता, 30-20 50 हो गया, 50% मेरिट से ले लेता, इसके बाद 50% का रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम होने वाला उसका 50% कर देता, टोटल 100 पर हो जाता। लेकिन ऐसा ना करके ये इस तरह से लागू किया गया है कि जो CITS करने वाले लोग हैं मैक्सिमम लोग बाहर हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि देख सकते हैं स्पष्ट है कि जो क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए चाहिए, जिसके लिए लोग ट्रेनिंग किए हैं, जिसके लिए 1 साल समय दिए हैं, उसी को 10% कर दिया है। और जो फालतू का क्वालिफिकेशन है उसमें तो 20-20% वेटेज दिया जा रहा है, तो ये गलत है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग का मीटिंग 15 सितंबर को लखनऊ में हो रहा है। सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, विचार होगा और उस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होगा। एक बात स्पष्ट है, जो लोग पेट एग्जाम नहीं दिए हैं टेंशन मत लीजिए, ये 100% बहाली रुक जाएगी। अगर पेट लागू कर देगा ये मामला कोर्ट में जाएगा और ये बहाली होने वाला नहीं है। और मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस चीज को अच्छे से जानते हैं कि CITS वालों के साथ अगर किसी तरह का नाइंसाफी होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अगर कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाने का भी हम लोग तैयार रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर जाएंगे। चौथे नंबर पर लिखा कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें से यह लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु पढ़िएगा, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा सकता है और जोड़ भी सकता है। ये लिखा है जो पेट एग्जाम लागू हो रहा है उस पेट एग्जाम के बारे में लिखा है कि राज्य सरकार का चाहती है किसी भी बहाली पे तो उसमें पेट को लागू कर सकती है या हटा भी सकती है। तो विभाग ने नियमावली बना कर दिया है, पेट नहीं लागू करने के लिए लागू कर रहे हैं। तो अगर सरकार के लोग चाहेंगे, मंत्री जी चाहेंगे, हमारी सरकार चाहेगी तो पेट इसमें लागू नहीं हो सकता है। यूपी में अनुदेशक के बहुत सारे संघ है, बहुत सारे लोग उसको ऑपरेट करते हैं। उन संघ में बहुत सारे लोग राजनीतिक विचारधारा वाले हैं, जो राजनीतिक से संबंध रखते हैं, वो गलती से CITS कर लिए हैं और वो जहाँ जाएंगे कचरा ही फैलाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो बेवजह को किसी को दोषी ठहरा हैं। सबसे पहला दोषी तो मुझे ठहरा रहे हैं कि मैंने इनको बोल दिया था कि पेट का एग्जाम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने पेट का एग्जाम नहीं दिया। उस वीडियो को देखिए, ये इनका नाम है, नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, दिख रहा होगा। और इन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को देखकर बहुत सारे CITS साथियों ने पेट का फॉर्म नहीं भरा, जैसा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और इन्होंने फिर से दोबारा से इस वीडियो को टैग करके ग्रुप में डाला है कि इसमें मैंने बताया था कि पेट का एग्जाम नहीं होगा। और इस वीडियो का व्यू देखिएगा तब 12,000 व्यू है इस वीडियो पे, टोटल 12,000 व्यू है। और ये पूरे इंडिया का व्यू है, पूरे इंडिया में इस वीडियो को देखा गया है। सभी राज्यों में लोग CITS करते हैं, बिहार से लेकर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, सब। तो सभी राज्यों को मिलाकर 12,000 व्यू है। ठीक है, और इन 12,000 में से व्यू में से यूपी में अकेले CITS करने वालों की संख्या 80,000 है। ठीक है, 80,000 लोग यूपी में है जो CITS करके बैठे हैं। तो इनका कहना कि 80,000 जो लोग हैं वो मेरा वीडियो देखकर फॉर्म नहीं भरे हैं, जबकि वीडियो पर व्यू है 12,000। इनको पर्सनल दुश्मनी है, इनको पर्सनल हमसे दुश्मनी है। तो चिरकुट लोगों के बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये बस रीमर फैलाकर ना CITS वाले लोगों को इधर उधर कर देंगे, कोई मुद्दे वाली बात नहीं होगी और बहाली आएगा और CTI किए हुए कैंडिडेट है वो बाहर हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे। यूपी के बहुत सारे संगठन के लोग हैं जिनके से बातें हुई है मेरी, उन सभी लोगों से ये मैसेज मिला है कि मैं आप लोगों को सूचना दे दूं कि 15 सितंबर को लोग आप लोग पहुंचे वहां पे और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारे लोग हैं जो आपको सूचित करेंगे, बताएंगे कैसे जाना है, क्या करना है, आगे की जो भी कार्यवाही होगी उस पर हम अपडेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी के भ्रम में मत आइए, लोग भरमाएंगे। ध्यान सभी लोगों का एक तरफ ही होना चाहिए और सभी लोग यूनिटी के साथ एकता बनाकर आगे लड़ने का प्रयास करें, आगे चलने का प्रयास करें, न कि आप आपस में बिखराव करने का प्रयास न करें। बिखराव करने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेतागिरी करना है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अपने को घोषित कर लीजिए कि हम नेता हैं, हम नेतागिरी करने आए हैं।
क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टी का विचारधारा लागू नहीं होगा। सभी लोग का एक ही विचारधारा है कि CITS करने वाले मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिल जाए। लेकिन इस तरह का अगर नियमावली थोपा जाएगा तो मैक्सिमम लोगों का नौकरी नहीं होगा। रीजन एक है कि एक तो आपने ITI किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, इसके बाद CITS करने गए, CITS करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, ऊपर से बोल दे कि भाई पेट लागू रहेगा। आप इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी सब पढ़िए, तो पढ़ते पढ़ते पूरा उम्र निकल गया और उस पर ठोकते जा रहे हैं जो आगे किसी तरह का काम नहीं है। पेट का एग्जाम मान लीजिए, GK GS जनरल नॉलेज सब चीज़ पढ़ ही लिए, तो हमको वहाँ पढ़ाना क्या है? टेक्निकल। और जो चीज़ पढ़ाना है उसका वेटेज कम कर दिए हैं, 10% कर दिए हैं। तो हर तरह से सरासर गलत है। इसी को लेकर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सभी लोग आइए और मजबूती के साथ हम लोग आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।